नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हिमांशु रावत और मैं हूं आपकी परीक्षाओं का साथी। हम AIA एग्ज़ाम प्रेप की तरफ से आपके लिए लेके आए हैं सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड आंसर की। आज जो एग्ज़ाम CDS 2024 पेपर 2 कंडक्ट हुआ है, मेरे साथ हैं अभिषेक सर और हम दोनों मिलकर चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश पेपर और उसकी आंसर की। तो शुरू के 60 क्वेश्चन मैं करूंगा और उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे अभिषेक सर। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर बस यही कहना चाहूँगा बच्चों को कि हमारा ये जो नया इनिशिएटिव है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऑफलाइन में तो बहुत से बच्चों की मदद की है, पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन और उसमें सबसे पहले हम आंसर की लेके आए हैं और बहुत ही रिसर्च करके आप लोगों के लिए आंसर की लेके आए हैं। तो ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ जो सवाल कई जगहों पर डाउटेड लग रहे होंगे उनके लिए भी हमने डिटेल्ड रिसर्च की है, उनके बारे में एग्जैक्टली बताया गया है कि क्या क्या उनके आंसर एग्जैक्टली हो सकते हैं। तो चलिए सर, बिना देरी के आप स्टार्ट करिए, फिर मैं करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। द लीडर्स व्यू वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंशियस इशू। आपके सामने है 4 ऑप्शन: ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस, क्लियर एंड वेग। तो क्या लगता है बच्चों, क्या इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लियर। नीचे आपको अगर किसी भी सवाल में या किसी भी जवाब में किसी भी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन है या फिर आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द ऑथोरिटीज इंटरेक्टेड विद अ ग्रुप ऑफ म्यूटिनियस स्टूडेंट्स। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओबीडियंट। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट बेलिग्रेंट। 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने है: बेलिकोज, एंटागोनिस्टिक, कॉम्बेटिव या फिर एमिएबल। और इसका सही जवाब है दोस्तों एमिएबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इट इज ही वॉज इफ्यूजिव इन द प्रेज। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है रेटिसेंट। आगे बढ़ते हैं। ही इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनक्वियस इन हिज कंडक्ट। और आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों, हम अभी केवल और केवल फोकस कर रहे हैं आंसर की के ऊपर। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको लगता है कि दूसरा वीडियो बनाना है तो डेफिनेटली हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। बस आपको करना इतना है कि जो भी आपकी डिमांड है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। वर्किंग इन डिम लाइट डैश आई इश्यूज सच एज ग्लैकोमा। इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार्स एंड हैज एन डैश लाइफ स्टाइल। और इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज ऑपुलेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। Those medicines dash are used to treat kidney infection have been withdrawn from the market, and the right answer is option number B, that is which. अगला सवाल। Dash intake of sugar can cause health problems, and the right answer is excess of. It is excessive. It is not excess of. The right answer is excessive. नेक्स्ट क्वेश्चन। शी सफर्ड डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं A, B, C, D, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सक्रूसिएटिंग। अगला सवाल। द कंट्रीज पॉलिटिक्स डैश कॉम्प्लेक्स विद मोर देन 10 पार्टीज कॉम्पिटिंग फॉर पावर। आपके सामने है 4 ऑप्शंस, R, M is वर। तो क्या लगता है आपको सही जवाब? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question. The job advertisement stipulates that the applicant dash 3 years experience, and the right answer is option number D. मुझे उम्मीद है आपके आंसर सही हो रहे होंगे और आपके CDS में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनके आंसर्स गलत हो रहे हैं तो अभी भी आपको उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 110 क्वेश्चंस और बचे हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड हैवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज, द डैमेज डैश टू बी एक्सटेंसिव। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इट इज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द लोकल बैंक वॉज रॉब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन डैश वर आर्म्ड। सामने है आपके 4 ऑप्शन, फॉर ऑफ हुम, फॉर ऑफ दीज, फॉर ऑफ दोज या फिर
फॉर होम या फॉर ऑफ होम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसको लेके कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसका आंसर फॉर ऑफ होम क्यों है, फॉर ऑफ होम क्यों है। अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन, बट अभी बढ़ते हैं आगे। द कंट्री डैश सेवरल इकोनॉमिक चेंजेस इन द पास्ट 2 decades। पहला ऑप्शन है अंडरवेंट, दूसरा है हैड अंडरगॉन, तीसरा है विल बी अंडरगोइंग और डी ऑप्शन है हैव बीन अंडरगोइंग। ये भी उन सवालों में से एक है जिसको लेके थोड़ा सा डिबेट चल रहा है कि इसका आंसर हैड अंडरगॉन होना चाहिए या फिर होना चाहिए हैव बीन अंडरगोइंग, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए हैव बीन अंडरगोइंग। क्यों होना चाहिए इसका आंसर, ये एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताएंगे कि कहां पर किसी कंट्री, क्योंकि आप शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा कि यहां पर कंट्री लिखा है और कंट्री के साथ हैज आता है, हैव नहीं आता, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप रूल्स को थोड़ा सा और डीपली पढ़ें, थोड़ा सा और स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि कंट्री के साथ भी हैव आता है और कहां पर आता है। पहले आप कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। चलिए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है। लुक टू योर लॉरेल्स, क्या मतलब होता है इसका। आपने लॉरेल शब्द कई बार सुना भी होगा, आपको पता भी होगा कि इसका क्या मतलब होता है। लॉरेल्स आपने नोबल लॉरेट्स के बारे में सुना होगा, राइट। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर। अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्ले डेविल्स एडवोकेट, बहुत ही ज्यादा कॉमन सा स्टेटमेंट है, फ्रेज है। और जब हम लोग तैयारी कर रहे थे सीडीएस की, जब हम लोगों ने क्लियर किया था एग्ज़ाम, तो उस वक्त भी ये आता था एग्ज़ाम में। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी एंड आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि ये दोबारा से आपको देखने को मिल रहा है। टू डेविल्स एडवोकेट, तो पहला ऑप्शन है टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम, दूसरा है टू परफॉर्म विद अ लॉट ऑफ स्किल्स, तीसरा ऑप्शन है टू डिले डूइंग समथिंग, और चौथा ऑप्शन है टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इन इट मोर केयरफुली। एंड अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बी इन द सेम बोट, टू से टू थिंग्स इन द सेम breath, to be in the same unpleasant situation, to do something that is dangerous, to pretend to be something that you are not। तो अगेन बहुत सिंपल सा ये आपको फ्रेज है जो कई बार रिपीट हुआ है। तो बी इन द सेम बोट का क्या मतलब हो सकता है। लेट मी सी, टू से टू थिंग्स इन द सेम ब्रेथ, टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलें बढ़े आगे। कैसा आ रहा है आपका, कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, कहां पर गलती रह गई है, नीचे आप बात करते रहिए कमेंट बॉक्स में हमसे और हम आपको जवाब देते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। टिल्ट एट विंड मिल्स, आपके सामने है 4 ऑप्शन और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पैराजम्बल्स हैं और इसमें हम डायरेक्टली अगर आंसर्स की बात करें तो पैराजम्बल्स में इसको एक्सप्लेन करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे अभी आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। और 21 क्वेश्चन जो है ये है इसका आंसर PSQR। अच्छा, जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त आपको आंसर की बताते हुए, ये सेट ए है, राइट। तो आप अपने अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चंस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 अकॉर्डिंग टू द सेट ए है। बाकी जो क्वेश्चन है द इसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट हमने लिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है डी ऑप्शन, दैट इज SPRQ, राइट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब है RQPS। क्या आपका आंसर सही है या फिर आपका आंसर गलत है। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको हमारे सवालों में लग रहा है, हमारे जवाबों में लग रहा है, तो नीचे जरूर हमें क्रिटिसाइज करिए या फिर हमें अप्रिशिएट करिए, बट वी वांट जेन्युइन फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी पैराजंबल का क्वेश्चन है और इसका आंसर है SPQR, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज RSQP। ये हमारा बहुत ही नया इनिशिएटिव है एंड
आप देख भी पा रहे होंगे कि AIA एग्ज़ाम प्रेप का प्लेलिस्ट अगर देखो या यूट्यूब चैनल देखो तो ये पहला वीडियो है, पहला ऑनलाइन वीडियो है, पहली ऑनलाइन क्लास है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि निरंतर कोई भी पेपर हो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, आपके MCQs हों, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, ये सारे कोर्सेज समय समय पर मैं और मेरी टीम आपके सामने वक्त वक्त पर लेते आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगा आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ। तो जिस तरीके से मैं क्लेम करता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं हूं आपकी परीक्षाओं का साथी, तो साथी कभी अकेले नहीं हो सकता, साथी को एक और साथी की जरूरत है और मेरे लिए आप वो साथी हैं, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपका पैराजम्बल से ही सवाल लिया गया है और इसका आंसर है QSRP, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है RPSQ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द अमेजॉन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज इन द वेस्ट एंड डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन्स। क्या हो सकता है इसका सही जवाब जो आपने लगाया है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई एम श्योर कि आपके जवाब ठीक हो रहे होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, RQPS। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का जवाब है QSPR। ठीक है, आप लिख रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं। मेरी स्पीड थोड़ा सा तेज हो सकती है क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड दैट इज द रीजन मैं एक्सप्लेनेशंस के साथ नहीं आया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर की के साथ आया हूं। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था और जब मैं एग्जाम दे के आता था, द वेरी फर्स्ट थिंग आई रिक्वायर्ड वाज आंसर की, ताकि मैं ये देख सकूं कि मैं कट ऑफ क्रॉस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी ज्ञान की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी आपको जरूरत है आंसर की जेन्युइन आंसर की ट्रस्ट वर्दी आंसर की जो कौन आपके सामने लेके आया है? AIA एग्जाम प्रेप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 और आप एक बार इस सवाल को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे काम की बात और काम की बात यह है कि इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SQRP। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज RSQP। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है PRSQ। राइट, तो 34 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मेरा टारगेट है 60 क्वेश्चन करने का और इन 60 क्वेश्चन के बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएंगे अभिषेक सर जो बाकी 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है QPSR, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 में आपके सामने है सही जवाब, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 और इसका सही जवाब है QPSR। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की जिसका सही जवाब है SRQP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं बल्कि GS का है। हालांकि हाँ, GS की भी आंसर की लेकर हम आपके सामने आएंगे और अगेन जैसे मैंने कहा कि अभी आपको मतलब है केवल आंसर की से, अभी आपको मतलब है केवल कट ऑफ से, मेरिट से। तो जो GS की आंसर की भी हम लेके आएंगे उसमें हम एक्सप्लेनेशन पहले वीडियो में नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और वो भी तब करेंगे जब कम से कम नीचे कमेंट बॉक्स में 50 बच्चे कमेंट करके ये कहेंगे कि उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर संख्या 50 से कम होती है तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं लेके आएंगे, लेकिन अगर 50 बच्चों ने यह कह दिया कि सर हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का कोई चैनल आप उठा लेना, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, आई कैन गारंटी यू, आई कैन चैलेंज यू कि वो एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, लेकिन वो देखना है, अगर वो महसूस करना है, अगर वो क्वालिटी चेक करनी है, अगर वो कंपैरिजन करना है तो नीचे कम से कम आपको 50 लोगों को ये कमेंट करना जरूरी है, दे रियली नीड एक्सप्लेनेशन।
चलिए देखते हैं अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है QRPS, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Next question 41, and the right answer of 41 is consequently this poses a threat to agriculture and human health, so the right answer is B, that is adverb। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, his only answer was a grunt। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या फिर डिटरमाइनर, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ डिटरमाइनर, राइट। चलिए देखते हैं क्या है अगला सवाल। टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ, क्या है ये? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी पार्टिसिपेट है, इन्फिनेटिव वर्ब है, जेरेंड है, या फिर ये है आपका एडजेक्टिव। सो इट इज इन्फिनेटिव वर्ब। अगला, आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी, क्या है इसमें? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, या फिर है कंजक्शन? सो ये है कंजक्शन। अब ग्रामर के जो रूल हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, और जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस में जो चीज़ें आसान लगती हैं वो असल में आसान नहीं होती हैं। जो भी सवाल आपको सीडीएस में पूछे जाते हैं, खासतौर से टेक्निकल क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस या मैथ्स के क्वेश्चन, वो पहली नज़र में आपको आसान लगते हैं, लेकिन उसके जो एक्सेप्शंस रूल्स होते हैं आमतौर पर यूपीएससी उसे पूछता है, बिकॉज यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये फेमस है एक दूसरे नाम से, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, और आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक नजर में जो आपको आंसर लग रहा है वो एक्चुअल में आंसर नहीं है, उसके पीछे कुछ और भी लॉजिक हो सकते हैं। शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, तो यहां पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडवर्ब। बगल में भी आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उन्होंने पढ़ सकते हैं, बट जितना मैं आपको जानता हूं अभी आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ आंसर्स की जरूरत है, बिकॉज मैं भी कभी आपकी जगह पे रह चुका हूं। अगला सवाल, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, तो क्या है सही जवाब? ए बी सी डी, दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन है कि नाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर है न्यूमरल एडजेक्टिव? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। क्यों है ये बाद में बताएंगे। द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम, ए बी सी डी, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है कि प्रोनाउन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडजेक्टिव। 47 क्वेश्चन हो गए हैं, हाफ सेंचुरी मैं लगाने वाला हूं। द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। तो भैया यहां पर हिमसेल्फ क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। क्यों है? ये तो बच्चों वाली बात है। चलो अगला सवाल, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि डिटरमाइनर है? और ये है आपका एडवर्ब। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है या फिर है एडजेक्टिव? तो यहां पर है ये एक नाउन। कौन सा नाउन है? आप मुझे नीचे बताएंगे कि ये आपका प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। नाउन तो है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वॉकिंग टूर? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 51 एज पर योर जो शीट है, जो क्वेश्चन है, जो बुकलेट है, वो हम ए यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 51 है और इसका आंसर है सी, लॉन्गिंग फॉर प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, और 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट विल प्रोवाइड फ्रीडम विच इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वॉकिंग टूर? तो पैसेज तो आपने डेफिनेटली पढ़ ही लिया होगा, हमने डाला नहीं है स्क्रीन में, लेकिन क्योंकि आपने पेपर दिया है तो आपके पास डेफिनेटली पैसेज होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही जवाब, आपने टिक लगाया है ए ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54 जिसका है ए बी सी डी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विद अ पीस दैट डिलाइट्स यू। आई एम श्योर वी आर ऑल्सो डिलाइटिंग यू, आपको मजे आ रहे हैं, बिकॉज हम आपका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर्स और बिल्कुल सही जवाब, जिससे कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि इंग्लिश में आप क्या कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि नीचे अगर कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब देते हैं, अगर आप हमसे सवाल पूछते हैं, अगर आप हमें कहते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, आई कैन गारंटी यू वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट या फिर बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट आंसर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड
डायलेटेंस इन द पैसेज। क्या मतलब है भाई इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सन्स हु कल्टिवेट एन एस्थेटिक परस्यूट विदाउट रियल इंटरेस्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 55। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। पूरा पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन थोड़े से सब्जेक्टिव हो सकते हैं जब खास तौर से हम पैसेजेस की बात करें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी सीएसई की भी बात करो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की भी बात करो, उसमें जो सीसेट का पेपर आता है उसमें भी आप देखोगे सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। खासतौर से अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की बात करें, फिर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 57 और इसका आंसर हमने निकाला है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की और इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। और फिर आते हैं अपने 59th क्वेश्चन में, which words from the passage can be substituted for the assertion that all events and human actions are ultimately shaped by causes external to the will। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज deterministic relationship। और मेरे हिस्से का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 60 और उसके बाद टेक ओवर करेंगे अभिषेक सर। और 50% मैंने आपको बता दिया, 50% सर आपको बताएंगे। और इन 100% में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मेरे हिस्से का आज का अंतिम सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच टू हिस्ट्री। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर है बी, दैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच एम्फसाइजेस। तो चलिए, यहां तक मेरा दायित्व पूरा हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई, लेकिन अभी आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है और आपको आने वाले जो 60 क्वेश्चन हैं उनके जवाब सुनने हैं, समझने हैं अभिषेक सर से। सो मेरा नाम है हिमांशु रावत और मैं हूं आपकी परीक्षाओं का साथी। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु सर। तो आई होप आप सबको बड़ा मज़ा आया होगा आंसर की को देखते हुए कि किस तरीके से अलायंस एग्ज़ाम प्रेप ने आपकी मदद की है और एक बहुत ही एक्यूरेट आंसर की आप लोगों के लिए बनाई है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत मज़े करे होंगे इसमें। अब मैं चलता हूँ आपको लेके 61st क्वेश्चन की तरफ। जब आप 61st क्वेश्चन को देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब आप 61st क्वेश्चन को देखोगे, ये कह रहा है आई सॉ नंदनी एंड डैश, यानी कि यहाँ पर आपको भरने हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन। तो अगर आप देखेंगे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वाइल। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहे होंगे ये जो मेहनत हमने आप लोगों के लिए की है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमको कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करेंगे तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, और इसी तरीके का अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाएंगे। और सर ने आपको आंसर की के बारे में तो बता ही दिया है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, दिस सॉस हैज़ टू बी यूज डैश। तो कब होगी ये यूज़, यानी कि इसका आंसर है बाय। ओके, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट डैश 10:30 PM। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? यहाँ पर जब आप यूज़ करोगे अनटिल, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। तो लिटिल, इसका आंसर है लिटिल एनर्जी। नेक्स्ट आता है, आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आप यूज़ कर सकते हो, इनमें से कौन सी चीज़ें आप लगा सकते हो। तो आप जब इसमें यूज़ करोगे सम, तो देन आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से सॉल्व। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 66 क्वेश्चन की। 66 क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको करना है डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन। तो इनमें से कोई एक ऑफिसर आप भी बनोगे, तो आप बताइए क्या लिखते हैं अपने लिए? मोस्ट। अब बात करोगे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चाहे आप इंडियन आर्मी में जाओ, चाहे आप इंडियन नेवी में जाओ, चाहे आप इंडियन आर्म फोर्सेज में जाओ, आप किसी भी फोर्सेज में जाओ, आप वेल ट्रेन होंगे, वेल ब्रूड होगे। तो आपको अगर वहाँ तक जाना है तो उसमें हम आप लोगों की मदद करेंगे। जैसे हमारे सर ने बोला कि हम आपकी परीक्षा के साथी हैं, तो आपके साथ परीक्षा में भी रहेंगे और जब तक आपकी परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण नहीं हो जाती तब तक हम आपका साथ देंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज, आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश डेंटिस्ट। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? गोइंग टू द डेंटिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 68, द प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट डैश देयर एंडेंजर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करोगे, क्योंकि इसको अप्रोच करने के आपके कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप बेसिक ग्रामेटिकल की तरफ से जाओगे तो आपका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। तो कौन सी ट्रैवल इंडस्ट्री? तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, क्या कौन सा आर्टिकल लगाओगे? तो आपको लगाना है द ट्रैवल इंडस्ट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फोकस करके बताना है आपको यहाँ पे।
ओके, शी इज डैश MP फ्रॉम राजस्थान, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका यूज होगा एन। ओके, क्या यूज होगा आपका एन। बाकी हमने आपको बताया है कि अगर आपको आंसर की चाहिए और क्यों हम इन आंसर्स को इस तरीके से मार्क कर रहे हैं वो आपको बताना है, तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आ रहा है आपका एरर के बारे में कि आपको एरर फाइंड करना है। तो इसमें देखिए, एवरीथिंग व्हाट हैपन वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस। अब आपको देखना है क्या इसमें एरर है, अगर नहीं होता है तो आपका आंसर डी हो जाता, बट पहले देख लेते हैं कि एरर है कि नहीं है। तो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको बी ऑप्शन में एरर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है दैट इज बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं, सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर डिडंट। तो ये आपको देख के बताना है। तो जब आप इसको पढ़ोगे ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जब आप इसको देखोगे तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन लगाना है और हमें आगे चलना है। फिर हम बात करते हैं 73rd की, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट। तो जैसे कि पता ही है सभी आर्म फोर्सेस और पुलिस वाले बहुत मेहनत करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या आंसर लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या कर लगना है, बी क्वेश्चन में अंटिल दे आर एबल टू, तो इस ऑप्शन में आपका क्या है, एरर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन द साउथ कोरिया फॉर सम टाइम ही थॉट ही शुड लर्न समथिंग अबाउट देयर कल्चर। तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी अगेन कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल ईजिली से सॉल्व हो जाता है। फिर आप देखोगे द कंपनी फिनोमिना, जब आप कंपनी की बात करोगे, द कंपनी फिनोमिनल सक्सेस आर लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड हिज टीम। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो बी स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा, तो आपको बस बी ऑप्शन लगाना है और आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज। तो ये तो देखो पढ़ के ही समझ आ रहा है, आई एम ओनिंग, ये गलत है, यहाँ पे आई ओन आएगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि ए ऑप्शन में आपका क्या है, एरर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अ बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू हॉस्पिटल। तो आपको देखना है कि यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब आप इसको चेक करोगे, इस क्वेश्चन में आपका सी वाला जो ऑप्शन है, ओके, ऑन टू हॉस्पिटल, ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक हैव वॉन इंटरनेशनल क्लेम। तो ये आपको देखना है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपका ऑप्शन बी ये आपका गलत है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट में, आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन दी हाइव। तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि अगर आपने प्रॉपरली ग्रामर को पढ़ा होगा ना, यहाँ पे इस लाइन से और इस लाइन के बीच में आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ग्रामेटिकली पढ़ा होता तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर आपको क्या रखना है, ब्रेकआउट इन द हाइज रखना है। तो इसी हिसाब से आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, आंसर सी, यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे अगेन, ईदर विकास और हिज फ्रेंड इज गोइंग टू कुक डिनर। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो, इज गोइंग टू कुक डिनर, इस वाले आपको ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। तो बस इस वाले ऑप्शन को आपको पकड़ना है और मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं, द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कैंटेकेरस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है इसके बारे में, इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है। तो जब आप इसकी बात करोगे, कैंटेकेरस का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इल टेम्पर्ड, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन एट्रीब्यूट टू द पेरिनीशियस इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है हार्मफुल इन्फ्लुएंस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हार्मफुल आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आवर टीचर्स टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोज वाइल राइटिंग। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को भी लेके थोड़ा सा अलग अलग जगहों पे आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। इवन मैम ने भी जब पहली बार पढ़ा तो कंफ्यूज हो गए थे। नॉट टू बी वर्बोज का अलग मतलब होगा, सिर्फ वर्बोज का निकालोगे तो एग्जेजरेट हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस। रेजोनेंट वॉइस क्या होती है, आपकी डीप वॉइस होती है। रेजोनेंट वॉइस की जब आप बात करोगे, कोई व्यक्ति अगर भारी आवाज में आपसे बात करेगा तो उसका मतलब होता है रेजोनेंट वॉइस। नेक्स्ट, दे वर फेड अप विद हिज डॉल्टिश बिहेवियर। डॉल्टिश बिहेवियर की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉल्टिश बिहेवियर आपका क्या होता है, डॉल्टिश बिहेवियर की जब आप बात करोगे, इम्बेसिलिक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एनार्किज्म। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये नया इनोवेटिव है। अभी आपको सर बता के गए, यूपीएससी की एक और हम नाम लेके बोलते हैं, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल कमीशन।
तो वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको डाल देती है। अब देखिए यहाँ पे कैसा है इंग्लिश का पेपर, बट आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉलिटी के बारे में भी पढ़ा देंगे। ओके, तो एनार्किज्म किस बारे में बात हो रही है, तो जब आपको एक्सप्लेनेशन करवाना होगा तब करवाएंगे, बट अभी के लिए आंसर है इसका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन क्या होता है आपका, तो जब आप इसको पढ़ोगे ओरिजिनल कंडीशन होता है कि डिफाइंड कंडीशन होता है, तो इसका आंसर होता है ए, यानी कि ओरिजिनल कंडीशन की बात कर रहा होता है ये। फिर हम बात करेंगे एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है आंसर सी, यानी कि बोथ 1 और 2। तो दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके क्या हैं, बिल्कुल सही है, और आपको इनको मार्क करके आगे बढ़ जाना है। फिर क्यूटोडियन, क्यूटोडियन का मतलब क्या होता है, क्यूटोडियन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है आंसर डी, नीदर 1 एंड नॉर 2। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि जल्दी से आपका कराना है, और क्योंकि सेम बात, अभी आप लोग थक भी गए होंगे, जब तक आप ये वीडियो देखोगे आप अपने घर पहुँच गए होंगे, अब रिलैक्स कर रहे होंगे, तो रिलैक्स करके अब आप कॉपी पेन लेके इसको चेक कर रहे होंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते, आपको बस आंसर की बताएंगे और बस थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि हम आपके लिए क्या क्या लाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस बार के CDS में अच्छे नंबर ले आएंगे, क्लियर कर लेंगे, उनके लिए तो अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन। पर जो बच्चे नहीं ला पाए और उनको आगे ऑफिसर बनना है, तो आप हमारे साथ हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़िए। हम आपको अपने के हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे आपके लिए, चाहे वो आपका पेपर हो, चाहे वो आपके SSB हो, इंटरव्यू हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है AIE एग्ज़ाम प्रेप। अगर आपको किसी भी लेक्चर की हमारे PDF चाहिए होगी, इवन इस आंसर की अगर आपको PDF चाहिए, क्योंकि हमने आंसर की में डिटेल्ड में देखो यहाँ पे लिख रखा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। AIE एग्ज़ाम प्रेप नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमोलेट करना मतलब क्या हो गया, जब आप इमोलेट की बात करते हैं तो बेसिकली इसका मतलब होता है या तो खुद को मार डालना या किसी और व्यक्ति को मार डालना, और इसमें स्पेसिफिक चीज़ होती है जला के। तो आप जब देखोगे तो इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे आपके लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका मिनिमाइज। तो देखिए ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, इसीलिए इस पेपर का जो लेवल है वो हमारे हिसाब से भी मॉडरेट लेवल की तरफ ही रहेगा, ये हार्ड पेपर नहीं है बिल्कुल भी। तो आई होप बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। जब आप मिनिमाइज वाला क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफाई। डिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को पूजना। तो जब आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं आपका रेनकॉन्चोर। तो यहाँ पर जब आप इसको देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए। आप ऑप्शन ए लगाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो इमैस्कुलेट। इमैस्कुलेट का मतलब क्या होता है, तो ये आप देख लें। इसमें जब आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या आता है आपका पर्चुबेशन। पर्चुबेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप पे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होगा, और ये आपने फील भी किया होगा एग्जाम के दौरान। ओके, तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है यहाँ पे सही है। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इन स्पाइट द कोल्ड ही डिसाइडेड टू क्लाइंब द माउंटेन टॉप। तो जब आप पढ़ोगे तो इन स्पाइट के साथ आपको पता होगा ग्रामेटिकली हमेशा ऑफ लिखना पड़ता है, तो इन स्पाइट ऑफ। और यहाँ पे देखिए डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ तो कभी ऑफ आता ही नहीं है। तो जब आप इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला। अच्छा ये यहाँ पे फोटो नहीं लिखी तो हमने लिख के डाले था इशू ऑफ ह्यूमन राइट इज, ये वाली पॉइंट था जो अंडरलाइन था, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये वाला पॉइंट अंडरलाइन था। जब आप इसको देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बोथ, यानी कि दोनों को करेक्टली यूज़ किया गया है इसमें, एज इट इज़ जैसे वो हैं उसी तरीके से इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमंग दोज हु हैड अप्लाइड फॉर द जॉब आई फाउंड 4 कैंडिडेट्स टू बी आउटस्टैंडिंग। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इस चीज़ का करेक्ट यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट एमिड्स द कन्फ्यूजन, तो अगेन आप यहाँ पे देखना है आपको यहाँ पे करेक्ट यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए आंसर सी, यानी कि दोनों को बहुत ही सही तरीके से यूज़ किया गया है। और जब सही तरीके से यूज़ करने की बात आती है तो आप इस YouTube चैनल का भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपके कोई से भी एग्ज़ाम हो, UPSC के एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो, क्योंकि GS हर एग्ज़ाम में आएगी और हर एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, आगे हम बात करते हैं दे विल सून बी अप्लाइंग फॉर द परमिशन, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है क्या ये विल सही अप्लाई हुआ है यहाँ पे। दे शैल बी प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट मेड बाय अस, तो जब आप इनको देखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका सी। दोनों को बहुत ही अच्छे से बहुत ही संभाल के यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो बच्चों कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, लगभग सेंचुरी हम मार चुके हैं, अब बस 20 क्वेश्चन रह गए हैं, तो 20 क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जीएस के आंसर की भी लेके आएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यू हैव बीन फ्रिवियस वेयर एज आई हैव बीन सीरियस, तो ये चेक करना है आपको। द डिफिकल्टी सीम इनसरमाउंटेबल नेवरदलेस, ये वाली लाइन आपको चेक करनी है। तो जब आप इन दोनों को चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है। आप गोल्फ की बात करोगे तो गोल्फ का एग्जैक्टली कोर्स होना चाहिए, क्रिकेट के लिए आपकी पिच होनी चाहिए, पोलो के लिए आपका क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, एंड टेनिस के लिए आपका होना चाहिए कोर्ट होना चाहिए। तो जब आप इसको मैच करोगे तो आपका एक ही ऑप्शन बन के आ रहा है, एंड दैट इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप यहाँ पे देखिए एनिमल और उनके द्वारा निकालने गई साउंड, वह इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि आपको ये पेपर को करते हुए कई बच्चों ने, जिनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि सर समझ ही नहीं आया कि इंग्लिश का पेपर दे रहे थे कि जीएस का पेपर दे रहे थे। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज योर आंसर सी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एनिमल एंड ग्रुपिंग्स। तो यहाँ पर यानी कि वो जब एनिमल से ग्रुप में रहेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसका जो आंसर होता है दैट इज योर आंसर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपिंग और ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को क्या बोला जा रहा है। तो जब आप इसको देखोगे तो आंसर आ जाएगा आंसर ए। ये भी एक नया पैटर्न है इंग्लिश के पेपर में, अगर आप खासकर बात करोगे तो इस तरह के पैटर्न आपको चेंजेस हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत नॉर्मल हो गया यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड वर्ड्स। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन मैं मान के चलूँगा, क्योंकि लगभग सारी चीज़ों के बारे में पता होता है लोगों को। तो आंसर इसका आ जाता है आपका डी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आए तो गलत नहीं जाने चाहिए, उन क्वेश्चन को तो पकड़ो और ख़त्म करो। ओके, जब आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो इसका आंसर होता है आपका सी, क्योंकि आपको यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन लगा के इन दो स्टेटमेंट्स को मिलाना था। तो आंसर हो जाता है आपका सी। फिर आता है 107 क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी है, अगेन इन दो स्टेटमेंट्स को अलग अलग जो है उनको मिलाना है। तो जब आप इसको करोगे इसका आंसर हो जाता है आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, अगेन इसका जो आंसर हो जाता है दैट इज योर आंसर डी। फिर आता है 109 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, बट स्टिल हमारी टीम की तरफ से हम लोगों ने जो अपने नॉलेज के हिसाब से आंसर निकाले हैं तो हमें लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए आंसर सी। बाकी अगर आपको वेट करना है तो आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करिएगा, अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जो भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, 1 2 1 2, मतलब जब भी आप इसकी बात करोगे तो +5 क्वेश्चन या -5 का तो आप लेके चलना। ये आंसर की के हिसाब से आपके अगर मान के चलो 110 बन रहे हैं तो एक्चुअल में आपके 105 भी हो सकते हैं और 115 भी हो सकते हैं, क्योंकि आंसर की में थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 110, और सिर्फ इसके साथ हमारे 10 ही क्वेश्चन रह जाएंगे, तो वो करेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अगेन, ही वॉज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स, ही हैड प्रॉमिस टू विजिट द स्कूल। अगेन आपको क्या करना है, इसको मिलाना था। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ही वॉज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स इफ़ ही हैड प्रॉमिस टू विजिट द स्कूल। तो इफ़ ही हैड, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिला सकते थे इसको। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आता है, सिमिलर मिसहैप्स आर कंटिन्यूअली हैपनिंग एंड द न्यू हाईवे बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर सिग्नलिंग। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा ऑक्यूरिंग या अकरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन सरकम नेविगेटेड अराउंड। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो सरकम नेविगेटेड का ऑलरेडी मतलब होता है किसी चीज़ को अराउंड ऐसे चक्कर काटना, तो उसके लिए फिर आपको एडिशनली अराउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रामेटिकली आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बिना भी आप अगर सिर्फ सरकम नेविगेट लिख दोगे तो भी आप इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से कन्वे कर पाओगे बच्चों, आपको यहाँ पे अराउंड लगाने की एडिशनली ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल असेंबल्ड द स्टूडेंट एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन एवरीडे लाइफ्स। तो डिसिप्लिन जैसे आप लोगों को भी पता होगा बहुत ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन क्या होगा। आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं थी बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द ग्रुप वाज एक्यूज्ड ऑफ बायस्ड पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन बिकॉज देयर एंटायर अटेंशन वाज सेंटर्ड अराउंड। अगेन अब इसकी जगह आपको देखना है कि क्या आप इसमें चेंज करना चाहते हो,
नहीं करना चाहते हो और करना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देखने को मिलेगा दैट इज सेंटर्ड ऑन, कि डिस्कशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, किस चीज़ के ऊपर सेंटर्ड है। ओके, अगला आता है ही क्लेम दैट ही वाज मियरली एंड अनइंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जगह आपको क्या डालना है। तो आप यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा अ डिसइंटरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इसमें किस तरीके से आप वॉइस को चेंज करोगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है आंसर डी, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, अगेन शट द डोर। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत टाइम बाद आपका देखने को मिला है इंग्लिश के पेपर में, बीच में कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ पहले आया करती थी अब नहीं आएगी। देखिए दोबारा से इसने अपना कमबैक किया है, तो इसी तरीके से आपको भी कमबैक करना है अगर आपके नंबर इस वाले एग्जाम में ठीक नहीं रह रहे। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आएगा द मदर एडवाइस सुजाता टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। जब आप पैसिव से एक्टिव वॉइस करेंगे, अब आपको अपोजिट करना है। तो ही वॉज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर, ही वॉज सेड टू बी अ, तो यहाँ पर आपको देखना है कि दे सेड ही वॉज अ गुड क्रिकेटर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आई होप अब तक सब आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे। चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, अगेन हिज हेयर इज बीइंग कट बाय प्रोफेशनल। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसका आंसर होगा प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसी के साथ हमारी ये जो आंसर की है वो पूरी होती है। और आई होप आपको ये आंसर की अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे किसी भी आंसर को लेके डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है टेलीग्राम चैनल का नाम बता दूं मैं, AIA एग्ज़ाम प्रेप। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।